अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम रीड मोर का ऑप्शन चेंज करना सीखेंगे, जो कि हर एक पोस्ट के साथ आपको एक बटन या फिर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, कंटिन्यू या फिर रीड मोर। तो हमारे इस टेम्पलेट्स में कंटिन्यू का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको हम रीड मोर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और इसके अलावा आप रीड मोर का बटन कैसे लगा सकते हैं अपनी किसी भी पोस्ट के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने पोस्ट के पेज नंबर ऐड करने सीखे थे कि जितनी अगर आपके पास काफ़ी सारी पोस्ट हैं तो 5 या 7 पोस्ट जो होते हैं उनके बाद आपका पेज मर्ज मीन कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज के लिए वहाँ पे अल्डर पोस्ट और प्रीवियस पोस्ट का ऑप्शन था, उसको रिमूव करके हमने उसमें नंबर ऐड करने सीखे थे। जैसे कि आप देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रीवियस लेसन में हमने इन चीज़ों के ऊपर काम किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर लास्ट में जाना है तो लास्ट, ये कुछ हमने टेम्पलेट्स के ऊपर ही काम किया था। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक भी बताया है, आपको साइट भी बताई है, और वहां से आप डायरेक्ट यूआरएल को कॉपी पेस्ट करें, सॉरी कोडिंग को कॉपी पेस्ट करके तो आप इस तरह का बटन या फिर नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप देखें। अगर आपको ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप वहाँ से इजीली काम कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट आपके टेम्पलेट्स की कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है उसका कंप्लीट वहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ होता है। तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा तकरीबन ये ब्लॉग तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ब्लॉग हमारा तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर आप नहीं चेंज कर सकते थे। इसका कोई अगर टेम्पलेट्स लेते तो वो बहुत मुश्किल होता है, आपकी मर्जी के कलर का आपको टेम्पलेट्स मिलना। इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह ये आपने मेन्यू वगैरह जो है तो इनको चेंज करना, मेन्यू को ऐड करना, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट देखी है। हमने जो है तो अपने स्लाइडर के ऊपर आप लिंक कैसे दे सकते हैं, स्लाइडर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइडर की इमेज को कैसे चेंज किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है। और इसी तरह हमने फीड बर्नर के ऊपर काम किया। तो ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। आप जो भी बंदा ये मेरी वीडियो देखेगा वर्ड ब्लॉगर की, तो मुझे यकीन है 100% वो अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट कर लेगा और उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए होगी, वो खुद हर चीज़ पे काम कर लेगा। मैंने आपको ऐसी टिप्स दी हैं। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जिस तरह ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो रीड मोर का ऑप्शन यहाँ पे आप कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, जैसे कि कंटिन्यू लिखा हुआ, इसी को सर्च करके तो अपने रीड मोर ऐड कर लेना है। उसके अलावा अगर आप अपना खुद का जो है तो यूआरएल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल यहाँ पे मैं रीड मोर का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और इसका यहाँ से स्टाइल भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे कि जो ही पॉइंटर लेके जाता हूँ उसका कलर इसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है, तो ये चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो वहाँ पे। तो इस पर कैसे काम करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके तो यहाँ से देखें ज़रा। तो आपको यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखें ये इसका जो ए डॉट मॉडल यहाँ पे इसने ऐड किया हुआ क्लास, जो इस पे जो क्लास लगी हुई है। अब इस क्लास को आपने चेंज करना है तो इसकी सारी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो इसको सर्च करते हैं। इसके लिए मैं ब्लॉग में जाता हूँ और यहाँ पे 60 डेज ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने लेआउट है, लेआउट के बाद टेम्पलेट्स पे क्लिक करें। एडिट एचटीएमएल है, कस्टमाइज है, आपने एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू को सर्च करें आप वहाँ से। या फिर जो इसमें क्लास अप्लाई की हुई है मोर, आपने वो सर्च करें मोर और आगे फिर आर लिखा हुआ है। कंट्रोल एफ करके फाइंड करें, यहाँ पे कंटिन्यू को फाइंड करता हूँ, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू मैंने फाइंड कर लिया और यहाँ पे देखते हैं जी कहाँ पे कंटिन्यू।
ओके, यहाँ पे देखिए सर्च हो गया। कंटिन्यू की जगह इसका अपने चेंज करना चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके साथ जो यहाँ पे देखें तो एक एच रेफ यहाँ पे लगा हुआ है, रेफरेंस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने बटन यहाँ पे ऐड करना है तो। और इसी तरह इसकी स्टाइलिंग भी चेंज करनी है तो स्टाइलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे जो क्लास मोरर अप्लाई किया हुआ है इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, कंट्रोल भी पेस्ट। अगर ये आप चेंज करेंगे तो ये पूरे का पूरा टेम्पलेट चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब सर्च हो गया, और एच रेफरेंस, और यहाँ पे देखता हूँ और भी कि यहाँ पे रेफरेंस इसने कहीं से दिया हुआ है। बात चीज़ें आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, टेम्पलेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। जैसे कि मैंने ऐड किया था कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड किया था, और इसी तरह मैंने यहाँ पे ऐड किया था जी कॉन्टैक्ट अस के बाद ऑनलाइन डिप्लोमा .pk, ये एक जगह पे आ गया टेम्पलेट्स में, जो सबसे नीचे टेम्पलेट्स में हमने ऐड किया। लेकिन हमने पेजेस में ऑनलाइन डिप्लोमा भी ऐड किया था, और उससे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड किया था। तो वो चीज़ें आप यहाँ से सर्च करें आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने वो कहाँ पे ऐड किया था, वो हमने पेजेस के अंदर ऐड किया था। तो यहाँ पे सिर्फ वो है जो स्टाइलिंग और यहाँ पे होम पेज में जो काम किया होता है वो चीज़ यहाँ पे सामने आती है। जो आप डायरेक्ट जो है तो आप जो वेजेट्स में जो चीज़ें अप्लाई करते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे पेजेस है, राइट क्लिक करके ओपन, पेजेस के ऊपर जो भी काम करोगे वो यहाँ पे आपको सामने डिस्प्ले नहीं होगा। कि इंटरनेट स्लो है थोड़ा। तो यहाँ पे पेजेस आपके पास आ गया, और इन पेजेस में जो कॉन्टैक्ट का पेज है उसमें जो भी चीज़ हमने लिखी हुई है टाइप करके आप सर्च करोगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट है, या अबाउट में हमने किया था, प्राइवेसी पॉलिसी की थी। तो ये देखिए एडिट पे क्लिक करता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी से कोई भी चीज़ आप सर्च करो आपको नहीं मिलेगी। कॉन्टैक्ट से आप कोई चीज़ सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे कंपोज में जाके आप सर्च करें, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन सर्च करता हूँ, देखिएगा इससे रिलेटेड नहीं। जैसे कि लॉग फाइल पे क्लिक करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ, देख सकते हैं नहीं मिल रहा। लॉग फाइल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेंगी, तो वो चीज़ें आपके जो पेजेस वगैरह में आपने ऐड की हुई हैं वो चीज़ें आपको यहाँ से नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी रीड मोर। यहाँ पे आ गया जी रीड मोर, और इसकी स्टाइलिंग वगैरह तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सर्च करें आप, आपको शायद मिल जाए। एक और चीज़ जहन में आई है मेरे अभी, कि यहाँ पे अगर आप ब्लॉगर में जाके देखें तो यहाँ पे जैसे कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बाज प्लेस होल्डर होते हैं, जैसे कि सर्च का यहाँ पे प्लेस होल्डर है, सर्च लिखा हुआ, इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे इसी तरह आप किसी फॉर्म वगैरह या किसी भी चीज़ में आप प्लेस होल्डर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो कैसे इस पे काम करते हैं इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। ये काम कर ले, इसको सेव करते हैं, सेव टेम्पलेट्स। सेविंग हो रही है। सेव होने के बाद व्यू ब्लॉक पे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो सेव हो चुके हैं। अब आप यहाँ से व्यू ब्लॉक पे क्लिक करें, कंटिन्यू की जगह आ जाएगा रीड मोर का ऑप्शन, और फिर प्लेस होल्डर पे काम करेंगे। ये जो प्लेस होल्डर दिया है पोस्ट, देखिए यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन आ गया। आप जस्ट क्लिक करें तो आप इसी पोस्ट को कंप्लीट आप रीड कर सकते हैं, और इसके साथ अगर कोई वीडियो आ जाएगी और कंप्लीट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, तो देख सकते हैं।
यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ये सोशल बटन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पोस्ट के साथ जितने भी सोशल बटन होते हैं इनको चेंज कर सकते हैं आप। उसके ऊपर भी देखेंगे कि शेयर बटन आप कैसे चेंज करते हैं अपने ब्लॉग के, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इस तरह प्लेस होल्डर जो है उसके ऊपर देखते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं कंट्रोल फाइंड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर। इसको जोड़ के लिखें तो यहाँ पे सर्च हो, ये देखें ये सर्च हो चुका है और ये है भी सर्च में अभी फिलहाल, और कहीं पे भी नहीं है। प्लेस होल्डर सर्च यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिख लें, नेम प्लेस होल्डर सर्च, सर्च शेयर में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अब सेव करता हूँ इसको मैं। सेव होने के बाद व्यू ब्लॉग में जाके देखिएगा तो आप सर्च है यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे प्लेस होल्डर होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे और उनका प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं व्यू ब्लॉक करके आपको बताता हूँ। सर्च शेयर, यहाँ पे देखें सर्च शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह प्लेस होल्डर कहीं पे भी है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने प्लेस होल्डर के ऊपर काम किया और इसके अलावा हमने रीड मोर के ऑप्शन पे काम किया कि आप रीड मोर को कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।